मैथ में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? अंकों को और शब्दों को अंकों में लिखना व ठीक। अभी उस पर हमको काम करना है, ठीक। रोज इसीलिए आपको वो होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। आप देखिए 2 से 20 तक पहाड़ा भी हमने बताया था ना, लेकिन 9 तक पहाड़ा बहुत जरूरी है। 9 तक पहाड़ा घोड़ा के लिए भी जरूरी है और भाग के लिए भी जरूरी है। 9 तक पहाड़ा बिल्कुल आना चाहिए, एकदम कटुआ पहाड़ा आना चाहिए, ठीक। आओ चलो बेटा, आज हम लोग अभी आपको काम दिया गया था जोड़, घटाना और गुणा। इसके पहले दिया गया था ना, सबने चेक करवा लिया। लगभग ज़्यादातर लोगों का सही होगा, क्यों करवाइए, सबका सही है। तो इसका मतलब आप लोग गुणा जानते हो। अब गुणा थोड़ा बड़ा बड़ा बताएंगे, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा भाग भी आप सीखो और बड़ा भाग भी आपको बताएंगे कि बड़ा भाग कैसे किया जाएगा। देखो बेटा, 5 चीजें हैं जो हमें जाननी है, ठीक। 5 चीजें जो हमें जाननी है वो क्या क्या है? पहला है कि जब हम कोई भाग करते हैं तो शेषफल हमारा कब उतरता है, क्या होता है, कब शेषफल होता है और कब शेषफल नहीं होता। और जब आप भाग करते हो तो इसको ध्यान में रखिए, यहाँ जो अंक लिखा रहता है वो भाज्य होता है। यहाँ जो जिससे हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, और यहाँ जो लिखते हैं उसे भाग फल कहते हैं। जो नीचे उतरता है उसे शेषफल कहते हैं। सबसे बड़ा लोचा पहला शेषफल का, किसका है? शेषफल को हम कैसे जानेंगे कि यहाँ हम भाग खत्म करें कि ना करें? देखो, भाग बेटा दशमलव के बाद भी जाता रहता है। अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा तो भागफल दशमलव के बाद अनंत संख्याओं तक, इधर देखो ध्यान से, अनंत संख्याओं तक जाता है। अनंत का मतलब लगातार वो जाता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो हम दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक ले जाकर के उसको रोक देते हैं, ठीक। तो भाग गुणा भी दशमलव का होता है, जोड़ भी दशमलव का होता है, घटाना भी दशमलव का होता है, उसी तरह भाग भी दशमलव का होता है। यहाँ हम आपको बराबर दशमलव के भाग, जोड़, गुणा, घटाना सब साथ लेकर चलेंगे। ध्यान देना, जैसे पहले हमने यहाँ पहला अंक लिखा है 39 भागे 6, तो छोटा छोटा भाग कर लेते हो ना। 6 का हमें क्या करना है? सब सारे बच्चे बोलेंगे 6 का क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। 6 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा जरा बताओ? 6 छक्का 36 हो गया। अब हमने यहाँ घटा दिया, 9 में से 6 उतारा 3, हमारा शेषफल कितना है? 3। शेषफल हमारा कितना है? 3। क्या ये हमारा शेषफल है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक। अच्छा, भागफल हमारा कहाँ पर है? भागफल कौन सा है? ऊपर। इसे हम क्या बोलते हैं? भागफल। इसे बोलते हैं भागफल। भाज्य कौन सा है? ये है भाज्य। भाजक कौन सा है? 6 हमारा क्या है बेटा? भाजक, ठीक। इसको जानते रहो। हाँ, और किसी भाग के उत्तर को जांचने के लिए ये सूत्र है, भाज्य बराबर यानी ये इतना बराबर भाजक यानी इतना गुणे भागफल यानी इतना धन शेषफल यानी इतना। तो यहाँ हमारा 3 शेषफल है ना। चलिए दूसरा भाग करके देखते हैं। ये यहाँ 4 है, यहाँ भी कितना है? 41 है, ठीक। तो 41 में इकट्ठा तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ किनारे का अंक देखें, यहाँ का अंक देखें, यदि बराबर है या यहाँ का अंक इससे छोटा है तो 1 अंक में पहले भाग जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? 4 1 का 4 हमने लिख दिया, घटा दिया। हाँ, फिर हमने 1 उतार दिया। अब बताओ 1 हमारा क्या है? 1 हमारा क्या है? नहीं, यही गलत हो गया। हमारा 1 हमारा शेषफल कैसे नहीं है? अगर 1 हमारा शेषफल होगा तो इस नियम पे अगर हम रखेंगे तो हमारा 41 आ जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ हमने लिखा 41 बराबर भाजक हमारा कितना है? 4
गुणे भागफल कितना है 1 धन शेष फल हमारा 1। अब इसको जरा जोड़ो, देखो 4 एक कम 4 एक कम 4 धन 1 बराबर कितना आया बेटा 41। 5 ये यहाँ 41 आया नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है तो गलत है ना हमारा। तो बस यही बताना चाहते हैं बेटा कि ये हमारा शेषफल नहीं होता है। तो शेषफल कब बनेगा, जैसे इस तरह से हमने संख्या यहाँ घटा दी ना, तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही शेषफल कहलाती है। ये बहुत बारीक चीज है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यही बच्चे गलती करते हैं छोटे छोटे भागों में। तो शेषफल कैसे आएगा हमारा, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ हमने उतारा है ना, जब भी उतारेंगे कोई अंक अगर वो बड़ा है तो ठीक है, छोटा है तो कितनी बार ले जाते हैं 0 बार। तो यहाँ हम 0 चौका 0, अब घटा देंगे। अब हमारा यहाँ पर 1 हमारा शेषफल है। अब यहाँ पर 1 शेषफल तो घटाने पर प्राप्त हुआ ना, तो हमारा ये शेषफल है। अब देखो बेटा दशमलव कैसे लगता है। अगर हम इसके आगे चलना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं और ऑटोमेटिक 0 यहाँ पर उतर जाता है। 0 क्या होता है अब 6 पंचे 30, 6 पंचे 3 6 से छोटा था ना, तो 0 भी ले लिया, पहाड़ा पड़े 6 पंचे 30। अब ये हमने घटा दिया, हमारा शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0। अब इसको गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो 39 आ